देवा
जनानामुपासते समानी व्याकुति समानाध्यायिनी समस्तो यथा वासुसासने संगच्छति
का आलोचित विषय है तारक ब्रह्म का आत्मा। नवरात्रि के ब्रह्म महाचक्र के प्रवचन में मैंने कहा था कि काल तत्व कैंपस स्वभाव, नेचर, नियति, फैक्ट, इच्छा, एक्सीडेंट या प्रापंचिक क्वानिक्विलिटम तत्व में कोई भी सृष्टि का मूलीभूत कारण नहीं है। इनमें से एक भी लक्ष्य नहीं हो सकता। सिर्फ यही नहीं, इनमें से कोई पूर्ण सत्ता भी नहीं है। कार्यधारा सूत्र में यदि ये तत्व एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, उस अवस्था में भी उसे मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं माना जा सकता है। देखो कि यदि काल सत्ता, नेचर के निकटतम स्पर्श में आ जाते हैं तो वास्तव में श्रद्धा करने योग्य कुछ सत्ता नहीं मिलती है जिसको लक्ष्य बना सकते हैं। जैसा कि तुम जानते हो कि नेचर काल परिधि के अंदर ही कार्य करती है, इसलिए इन दोनों के एक दूसरे के निकट आने से भी उसमें कोई नया प्राणवंत श्रद्धा करने योग्य सत्ता का उद्भव नहीं होता है। और यदि एक्सीडेंट प्रकृति रूप से एक्सीडेंट कहकर कुछ नहीं है, यदि घटित हो तो वह भी काल की परिधि के अंदर घटित होता है। इसलिए एक्सीडेंट में भी कुछ नयापन नहीं होता। इसलिए यह कोई दार्शनिक संयोजन नहीं है। नियति, फैक्ट क्या है? नियति अभियुक्त प्रतिकर्म को छोड़कर कुछ भी नहीं है। कर्म जब संगठित होता है या प्रतिकर्म जब तैयार होता है, यह दोनों ही काल के अंतर्मुक्त है। पांच भौतिक तत्व का आपात कारण है काल तत्व। इसलिए जहाँ काल रहेगा तथा कथित एक्सीडेंट रहेगा। जहाँ तथा कथित नियति रहेगी वहाँ प्रपंच भी रहेगा। इसलिए इन सभी सामवायिक अवस्था भी किसी महत् वस्तु को जन्म नहीं देती जिसे मनुष्य अपने जीवन में परमा लक्ष्य मान सके। डेसिडेंट्रम या परम लक्ष्य यह एक वचनात्मक शब्द है। मैं पहले कह चुका हूँ कि यह इस संबंध में डिजायर्ड बहुवचन रूप कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा। शब्द हमेशा एक दो बर्दाश्त दर्शाता है और वे एकमात्र परम पुरुष हैं। यदि परम पुरुष प्रत्यक्ष या जागतिक रूप से उपयुक्त वस्तु तत्व समूह के संपर्क में आए तो क्या होगा? यद्यपि कि परम पुरुष काल की परिधि के बाहर है। यदि परम पुरुष काल की परिधि में आते हैं तो क्या हम कुछ नहीं अवस्था पाएंगे? परम पुरुष देश काल पात्र के बाहर हैं। यदि वे इसके संस्पर्श में आते हैं तो क्या हो सकता है? उस अवस्था में हम कहेंगे परम पुरुष तारक ब्रह्म हुए हैं। उस अवस्था में परम पुरुष एक निश्चित दिन को जन्म लेते हैं, कम्स हियर ऑन पार्टिकुलर डेट, और एक निश्चित दिन पार्थिव शरीर छोड़कर चले जाते हैं। लिव्स द अर्थ ऑन पार्टिकुलर डेट। वे पांच भौतिक शरीर को धारण करते हैं और उस पार्थिव शरीर का परित्याग भी करते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि परम पुरुष विश्व ब्रह्मांड के नाभि केंद्र के रूप में एक निवैयष्टिक सत्ता इम्प्रेशनल हैं। लेकिन वे जब देश काल पात्र की अपेक्षिकता के अंदर आ जाते हैं तब वे निवैयष्टिक सत्ता नहीं रह जाते। जब वे वैयष्टिक पर्सनल सत्ता हो जाते हैं, अत्यंत निकटतम सत्ता वे ही हैं, हमारे तारक ब्रह्म। अब प्रश्न उठता है कि वे पाश्च भौतिक तत्व के संस्पर्श में क्यों आते हैं? देश काल पात्र के बंधन के आबद्ध होकर धरातल पर क्यों आते हैं? इसका कारण क्या है? प्रथमतः मानव मनीषा निवैयष्टिक
सत्ता के मानसिक संस्पर्श में आकर तृप्त हो भी सकती है, किंतु मानव हृदय की संतुष्टि एवं निवयष्टि सत्ता से नहीं हो पाती है। मानव हृदय एक ऐसी व्यष्टि को चाहता है जो उनके निकट से निकटतर हो और भाव संवेग से परिपूर्ण हो तथा उनकी उपस्थिति और संस्पर्श बहुत ही तृप्तकर हो। इसलिए वे अपने प्रिय संतानों को तृप्त करने और आनंद देने के लिए ही इन अपेक्षित तत्वों के संस्पर्श में आते हैं और परम पुरुष तारक ब्रह्म हो जाते हैं। द्वितीयतः इस सृष्ट जगत में, इस विश्व में प्रत्येक प्रकार की प्रगति होती है। संघर्ष और समिति के माध्यम से मनुष्य को समस्त बाधा विपत्तियों से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने में यथेष्ट बौद्धिक सामर्थ्य अवश्य ही चाहिए। जब मानव मनीषा की बुद्धि कुछ नया कार्य करके समाज को आगे ले जाने में असमर्थ होती है, एकमात्र तभी परम पुरुष अन्य कोई उपाय नहीं देखकर देश, काल और पात्र के दायरे में अपने को ले आते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि अधः पतित मानव समाज को सही दिशा निर्देश करना है। इसलिए जब समाज में अधः पतन और वंचना की अधिकता आ जाती है, समाज में भेद विभेद और तामसिकता प्रबल हो जाती है, तभी परम पुरुष मनुष्य की आकृति कंदरन उन लोगों के आह्वान को सुनकर अप्रभावित नहीं रह पाते हैं। इसलिए इसी अवस्था में वे आते हैं तारक ब्रह्म के रूप में इस धरा पर। तारक का अर्थ होता है जो त्राण करते हैं। यही तारक की इस श्रेष्ठ जगत में बाबा हैं। इन्हीं के लिए भक्तगण बाबा नाम केवलम कीर्तन करते हैं। संध्या काल 13 मई 1979 PS स्विट्जरलैंड। परमपिता बाबा की जय। सभी मार्गी दादाजी को मेरा नमस्कार। आज का दिन जो श्रावणी पूर्णिमा का दिन है, ये आनंद मार्ग के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जब बाबा कलकत्ता में विद्यासागर कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय की बात है। उस समय बाबा 12th क्लास में पढ़ते थे। 1939 ये घटना 1939 की है। और बाबा संध्या काल में बचपन से, जब छोटे थे तब से, जब मालपुर में थे तब भी जाया करते थे टहलने के लिए, और जब कलकत्ता में थे तब भी टहलने के लिए निकल जाते थे। तो बाबा काशी मित्र घाट के पास टहल रहे थे। तो रात में जब टहल रहे थे तो देख रहे हैं कि कोई आवाज़ आ रही है आने का। तो बाबा टहल रहे हैं, फिर एक आवाज़ सुनाई दे रहा है कि तुम कौन हो, ठहर जाओ। तो बाबा देखते हैं तो बहुत हिष्ट पुष्ट कालीचरण बंदोपाध्याय। तो बाबा बोलते हैं, मैं तो ठहर गया कालीचरण, आओ, मैं तुम्हारा ही बैठे बैठे यहाँ इंतज़ार कर रहा था। तो कालीचरण जो एक तो खूंखार डाकू थे, बहुत उन्होंने हत्याएं की थी वहाँ। तो उनके मन में हुआ कि ये व्यक्ति कैसे मेरा नाम जान गया, कालीचरण। तो नज़दीक आए तो बाबा का जो चेहरा देखे तो मन में उनको हुआ कि नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बाबा से जब बात हुई तो बाबा बोले कि ठीक है जाओ। बाबा बहुत कुछ समझाए, उनको समझाने के बाद बोले कि जाओ नदी में स्नान कर लो
आओ मैं तुमको कुछ बताऊंगा। तो वो गए, नदी में स्नान किए और आए, बाबा ने उनको साधना सिखलाया। तो आज का जो दिन है ये दीक्षा दिवस के रूप में है, क्योंकि बाबा ने फर्स्ट दीक्षा कालीचरण बंदोपाध्याय को काशी मित्र घाट पर दिए थे। तो ये एक तरफ से हम लोगों का दीक्षा दिवस है जो हम लोग श्रावणी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। उन्होंने आए और बाबा ने उनको दीक्षा दिया, बहुत कुछ आध्यात्मिक बारे में समझाया। तो आप लोग जानते हैं कि दीक्षा के बाद दक्षिणा होता है, आचार्य लोग देते हैं, दक्षिणा लेते हैं। तो बाबा बोले कि तुम्हारी दीक्षा हो गई, अब तुम कुछ दक्षिणा दो। तो अपना देख रहे हैं तो कुछ नहीं उनका, तो देखने लगे, बाबा समझ गए। तो बाबा एक सिक्का निकाल के दिए उनको, ये लो, क्योंकि ये तो दीक्षा के बाद दक्षिणा का ये परंपरा रही है, मैंने जो भी गुरु दीक्षा देंगे उनको दक्षिणा देना पड़ता है। तो बाबा ने अपने जेब से एक सिक्का निकाल कर दिए कि तुम लोग इसी को दे। तो उन्होंने लिया और उस सिक्के को बाबा को दिया और बाबा ने बहुत उनको समझाया कि ये काम जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं है। उन्होंने माना भी। और फिर सुनने में आया कि बाबा जब उनको ये किए गाइड के थे, यहीं लातेहार में उन्होंने आकर के, जो रांची आपके इसी में डायसिस में जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट है, तो लकड़ी का उन्होंने व्यवसाय किया। क्योंकि उनकी एक बहन थी जिसका शादी नहीं हुआ था, यहीं थे, मैंने सब गार्जियन के रूप में यहीं थे कालीचरण उपाध्याय, तो इनको ही करना था। तो लकड़ी का टाल वहाँ दुकान में किए, व्यवसाय किए, जब पैसा हुआ तो शादी किए। शादी करने के बाद फिर संस्था का आए, संस्था में बहुत सारी उनको जो जितनी भी साधना का जो स्टेज है, बाबा ने मैंने विशेष योग तक उनको सिखलाया। बहुत मैंने पहुँचे हुए साधक, उनका नाम फिर कालिकानंद अवधूत हुआ। और बहुत सारे काम उन्होंने किया, संस्था के लिए बहुत सारे काम किए। संस्था जब शरीर छोड़ दी उसके बाद भी मतलब अपना अशरीरी बन करके, मैं पिछले बार आप लोगों को सेकंड संडे में बताया था कि जब बाबा जेल में थे उस समय उन्होंने जा करके बिल्ली के रूप में गए और बाबा को बोले कि आप ये क्या कर रहे हैं, हमको परमिशन दीजिए, मैं कुछ करना चाहता। बाबा माना कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मैं अपनी मर्जी से यहाँ। और जो भी जैसे कपालिक दादा लोग भी इतना साधना करने जाते थे, वहाँ भी कुछ बाधाएं आती थी जिसको उन्होंने मैंने उसमें साधक लोगों को मदद करते थे। तो बहुत अच्छे साधक हुए, बहुत पहुँचे हुए साधक से, जिनका नाम अच्छा कालिकानंद अवधूत हुआ। तो आज के दिन का यही इतिहास है। और हम लोग इस दिन को श्रावणी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, चूँकि उस दिन श्रावणी पूर्णिमा ही था जब बाबा ने फर्स्ट दीक्षा दिया था कालीचरण जी। तो इतना ही बोलकर आप सबों को फिर से एक बार धन्यवाद। एक सूचना है, कल